नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज की इस वीडियो में करंट अफेयर जून माह मंथली करंट अफेयर है, झारखंड से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। यानी कि आपका जून मंथ में जितने भी झारखंड से संबंधित समसामयिक घटने घटे हैं, वो अपॉइंटमेंट या अवार्ड्स हो, सारे प्रश्नों को यहाँ शामिल किया गया है। 30+ प्रश्न है जो कि जेपीएससी और जेएसएससी और झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। आप जरूर देखिए और रिवीजन कीजिए। आपका जेएसएससी फील्ड वर्कर क्षेत्रीय कार्यकर्ता के लिए एकदम आपका रामबाण होगा। आप अगर नहीं देखे हैं जनवरी मंथली करंट अफेयर यानी जनवरी माह का, इसी प्रकार से फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक आप जरूर देखिए। एक प्लेलिस्ट बना, उसमें आपको 30+ वीडियो मिलेगा और उसमें झारखंड का मैराथन, वन शॉट और बहुत अच्छे अच्छे उसमें स्पेसिफिक टॉपिक वाइज और मंथली वाइज उसमें डाला गया है। और झारखंड का आप वहाँ देखेंगे तो आपको करंट अफेयर बहुत अच्छा सबका रिवीजन हो जाएगा। आप चीज़ों को बहुत ही क्विकली और स्पीड से और स्किप करके चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये हमारा फिर से हम लोग आज रिवीजन करेंगे। यहाँ पे 30 प्रश्न है जो कि आपके प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर पूछा जाएगा 2025 और 2026 का पूछा जाएगा, तो ज़्यादा चांस है कि 25 का क्वेश्चन कुछ रहेगा और कुछ आपका 26 का रहेगा। ये प्रश्न क्वेश्चन जो है जितने भी जून माह में झारखंड में करंट अफेयर बना है बहुत कम बनते हैं, लेकिन तब भी आपका इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए झारखंड करंट अफेयर जून माह का अभी हम लोग कल ही वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें मई माह का कंप्लीट टॉप 50 प्रश्न देखे थे। अब आपका ये झारखंड करंट अफेयर जून 2026 का है, जो कि मंथली करंट अफेयर झारखंड का समसामयिक घटना है। हाल ही में जून 2026 में झारखंड के नए महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका 1 का आंसर डी होगा, रोहित राय। रोहित राय या रोहित साय तसाय रॉय जो हैं, इन्हें झारखंड के नए एडवोकेट जनरल के रूप में अपॉइंट या नियुक्ति किया गया है। ये झारखंड सरकार के द्वारा मंजूरी दिया गया था। तो जून, और ये जून का घटना है, एकदम आप समझिए कि न्यू है और बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ से पूछा भी जा सकता है कि नए महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल क्या है। ये बाद में पूछा जा सकता है या अभी के एग्जामों में पूछा जा सकता है। अभी आपका रिसेंट में जेएसएससी का टेक्निकल है, अभी 1-2 वैकेंसी और आया, अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है और 1-2 में फॉर्म फिलअप आगे होगा। इसी प्रकार से आपका भी कक्षपाल का है, इसी प्रकार से झारखंड कांस्टेबल है, दरोगा वैकेंसी तो आता ही रहेगा। आप करंट अफेयर देखते रहिए और झारखंड से संबंधित चीज़ों को रिवीजन करते रहिए और दूसरे सब्जेक्ट को। झारखंड के वर्तमान और नए महाधिवक्ता रोहित तसाय रॉय या रोहित रॉय ने निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया है? तो इससे पहले झारखंड के एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे राजीव रंजन। झारखंड के पहले महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल राजीव रंजन थे। इसके स्थान पर अभी झारखंड के वर्तमान और नए जो हैं महाधिवक्ता, वो उसका नाम है रोहित रॉय या रोहित साय रॉय। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस तहत किसी राज्य के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो आपका यहाँ पे 3 का राइट आंसर सी होगा, राज्य के राज्यपाल। यानी झारखंड राज्य के जो गवर्नर है, राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, इन्हीं के द्वारा झारखंड के नए महाधिवक्ता राज्यपाल का नियुक्ति किया गया है। ये आपका आर्टिकल 165 का तहत जो है रिलेटेड है। आपको ये सब जो है स्टैटिक जीके बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि राज्य के जो महाधिवक्ता, हर राज्य में एक महाधिवक्ता होगा, एडवोकेट जनरल होगा। इसका भारतीय संविधान के तहत अगर बात करें तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति किया जाता है, लेकिन सिफारिश जो है आपका जो है यहाँ सीएम के द्वारा दिया जाता है, यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के द्वारा। इसी प्रकार से आप देखिए, आपका अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार जो हाईएस्ट लीगल एडवाइज़र के रूप में होता है, वो कौन कार्य करता है? तो यहाँ पे आपका 4 का राइट आंसर भी होगा, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता को इंग्लिश में एडवोकेट जनरल कहते हैं। ये राज्य के राज्यपाल जब सीएम, मुख्यमंत्री सलाह देते हैं तो नियुक्त किया जाता है। ये राज्य का कानूनी सलाहकार है जो सर्वोच्च टॉप और एपेक्स पे बैठा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं हाईएस्ट लीगल एडवाइजरी कौन है? राज्य सरकार के सर्वोच्च कानूनी सलाहकार, तो महाधिवक्ता ये आपका रोहित तसाय रॉय है, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये राजीव रंजन पहले थे, अब इसका जो है चेंज हो गया है। तो आप याद रखिएगा आर्टिकल संविधान का और किनके द्वारा नियुक्त किया जाता है ये सब। अब देखिए, जून 2026 में झारखंड के नए सूचना आयुक्त, अभी हाल ही में इनके द्वारा जो है ओथ शपथ लिया गया, और अब ओथ और शपथ जो है वो राज्यपाल, गवर्नर दिलाते हैं, और इनका जो नियुक्ति है वो सीएम, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल ही करता है। तो झारखंड जून 2026 में झारखंड के नए सूचना आयुक्तों यानी स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर आप बोल सकते हैं, यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इस तरह से CIC आप इस तरह से इनके रूप में नए, तो यहाँ सूचना आयुक्त लिखा हुआ है, यानी कि इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में नियुक्त किए गए 4 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? तो 4 सदस्यों में कौन शामिल नहीं है? 5 का आपका आंसर डी होगा, राजीव कुमार।
राजीव कुमार शामिल नहीं है, बाकी आप याद रखिए कि जून 2026 में झारखंड के नए सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया। उनमें से कुछ सदस्यों का नाम यहाँ पे दिया गया, जैसे अनुज कुमार, तनुज खत्री और सी पूजन पाठक। लेकिन ये जो है इन सदस्यों में से राजीव कुमार को नियुक्त नहीं किया गया। झारखंड में नवनियुक्ति 4 सूचना आयुक्तों में चौथे सदस्य का नाम क्या है? 6 का आंसर ये होगा अमूल्य नीरज खलको। तो अमूल्य नीरज खलको का नाम याद रखिए। झारखंड में अगर आपको जॉब लेना है तो लगातार चीज़ों को पढ़ते रहिए और आपका जो वनडे एग्ज़ाम है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। जैसे में जेएसएससी का हो गया आपका, और ये इसमें ज़्यादा चांस है कि अगर आप हाई स्कोरिंग कर लेते हैं, कट ऑफ से तो ज़्यादा परसेंटेज ले आते हैं, ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, तो आपको जो है कितनों करप्शन हो, कितनों सीट भेजता हो, तो आपका ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हो ही जाएगा। कुछ सीट पे तो लोगों का रियलिटी में होता है, तो ऐसे कंडीशन में आपका होने का एकदम परसेंटेज प्रबल हो जाता है। तो उसके लिए आपको कड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक बार जम के मेहनत कीजिए, उसके बाद आपका हो गया, लिस्ट में आ गया, फिर आपका तो टेंशन खत्म हो गया दूसरे लोग। क्योंकि झारखंड में जॉब लेना अपने आप में एक बहुत ही समझिए बहुत ही ये टफ काम है, क्योंकि यहाँ करप्शन है। लोग जो है सीट को बेचते हैं, कहीं ना कहीं जो है सही तरीक़ा से चीज़ को कंडक्ट नहीं कराते हैं। कट ऑफ बहुत हाई चल जाना अचानक किसी भी एग्ज़ाम में किसी का होना ही नहीं, ये अपने आप में बहुत ख़राब और बुरा बात है। क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं कुछ कर रही है, इसके कारण से लोगों का जो है सिलेक्शन नहीं होता, और होता सीट बहुत कम रहता है। आप देख पा रहे होंगे कि लाखों लोगों का इसमें जो है एक्साइज कांस्टेबल उत्पाद सिपाही का रिजल्ट आया, सबका धाराशाही मतलब किसी का हुआ नहीं, सबको निराशा ही हाथ लगा। मात्र उसमें से 1500 सीट लगभग आया है, उसमें से 500 लोगों का ही होगा। तो कहीं ना कहीं क्या 1,48,000 एग्ज़ाम दिए, सब अयोग्य थे? क्या उसके पास इतना क्षमता नहीं था? तो कहीं ना कहीं कट ऑफ बहुत हाई जाने की वजह से सबको, तो कट ऑफ हाई क्यों जाता है, इसके कारण बहुत सारे हो सकते हैं। और दूसरे एग्जाम में जेपीएससी का कट ऑफ चला गया 200 में 144 43, तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है कि ये झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने ज़्यादा से ज़्यादा कट ऑफ जा रहा है, कोई भी एग्ज़ाम हो, और कम से कम कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जा रहा है। तो आपका एक ही यहाँ चांस बचता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा हर हालत में, तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा। तो झारखंड में नवनियुक्ति 4 आयुक्त में चौथे का नाम क्या है? तो आपका यहाँ पे अमूल्य नीरज खलको है। अब आपका देखिए अगला प्रश्न है, झारखंड के इन नवनियुक्ति सूचना आयुक्तों को पद और गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई गई? तो 7 का राइट आंसर आपका बी होगा, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार। ये झारखंड का भी करंट राज्यपाल है और मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन आप जानते हैं। तो संतोष कुमार गंगवार के द्वारा जो 4 आपका यहाँ पे चीफ इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर या सूचना आयुक्तों की पद की गोपनीयता शपथ या ओथ जो दिलाए, वो संतोष कुमार गंगवार दिलाते हैं। लेकिन इन लोगों का नियुक्ति भी यही करते हैं, सिफारिश रहता है हेमंत सोरेन का। ये आपका मालूम होना चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष अभी कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो। इस प्रकार से न्यायाधीश सोनाक है, एस सोनाक, आपको ये मालूम होना चाहिए। सूचना का अधिकार, इसे आरटीआई बोलते हैं। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो कि 2005 में आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, उन्हीं के द्वारा या उसी के समय में आया था। तो सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत राज्य सूचना आयुक्तों का कार्यकाल कितने वर्षों या वायु तक का होता है? 8 का आंसर ये होगा 3 वर्ष या 65 वर्ष की वायु तक। यानी जो सूचना आयुक्त, इसे बोलेंगे, आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेशन कमिश्नर। इन्फॉर्मेशन कमिश्नर का जो टर्म है, कार्यकाल है, कितने सालों तक है, कितने एज तक है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की वायु तक। मतलब जो भी पहले हो, या तो व्यक्ति का 3 वर्ष हो गया पद पे धारण किए हुए, या व्यक्ति का 65 वर्ष कंप्लीट हो गया, एज हो गया। तो यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। ये बहुत अच्छे से दिया है। ये आपका आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत जो से इसे नियुक्त भी किया जाता है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग में अधिकतम कितने राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जा सकते हैं? तो इस प्रकार से 3 का आपका 9 का आपका राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, अधिकतम 10। तो 10 आप याद रखिए, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। तो ये आपका सूचना का अधिकार अधिनियम के अनुसार राज्य सूचना आयोग में, तो स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में टोटल मेंबर कितने हो सकते हैं, कितने सूचना आयुक्त हो सकते हैं? तो 10 हो सकते हैं। फिर है कि जून 2026 में ये सीट बहुत पहले से खाली था, कम से कम 3 से 4 साल से खाली था, जिसमें लोगों को नियुक्त किया गया और अब जाके फिल किया गया। जून 2026 में जारी आंकड़ों के अनुसार IGST सेटलमेंट के बाद झारखंड को SGST मद के रूप में कुल कितने करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं? तो 10 का आंसर भी होगा 797 करोड़ रुपये। तो ये वाला आपका जो है क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, वस्तु और सेवा कर, जिसे GST कहते हैं, GST 2017 में 1 जुलाई को आया था, आप जानते हैं।
इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी प्रणाली के तहत अंतर्राज्यीय व्यापार इंटर स्टेट ट्रेड पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है जिसे बाद में राज्यों में बांटा जाता है। तो आपका 11 का यहाँ पे राइट आंसर डी होगा IGST। आप याद रखिएगा IGST, यही आपका यहाँ पे हो जाएगा। जीएसटी प्रणाली के तहत इंटर स्टेट ट्रेड जिसे अंतर्राज्यीय व्यापार कहेंगे, इस पर टैक्स जो लगाया जाता है वो IGST है, जिसको बाद में राज्यों में बांट दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन है यहाँ पे, जो यहाँ पे देखिए IGST सेटलमेंट के बाद झारखंड में SGST के मत के रूप में कुल कितना प्राप्त हुआ, तो 979 यानी कि 797। तो 10 का आपका यहाँ पे बी है और 11 का तो डी है। जीएसटी की बात करें तो आपको ये मालूम होना चाहिए 101वां संविधान संशोधन यानी कि 101 अमेंडमेंट करके इसे जोड़ा गया था, संविधान में अमेंड किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। झारखंड की प्रसिद्ध लोक कलाकार बहनें, देखिए बुटुन देवी और सोमवारी देवी को किस पारंपरिक लोक नृत्य के संरक्षण के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आपका 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा नचनी नृत्य। तो नचनी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये बुटुन देवी और सोमवारी देवी, ये नाम आप याद रखिएगा। आपका अगला है कि झारखंड के सरायकला के रहने वाले सुशांत महापात्रा को किस कला क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा छऊ मुखौटा शिल्प। तो छऊ मुखौटा शिल्प के लिए आपका जो है से संगीत नाटक अकादमी दिया गया है सुशांत कुमार महापात्रा, जो सरायकला खरसावां के हैं। डोकरा कला को अभी हाल ही में झारखंड में GI टैग प्राप्त हुआ है, यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे भौगोलिक संकेतक कहते हैं। झारखंड की युवा कलाकार बबीता हेम्ब्रम को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। तो 14 का आंसर सी होगा संथाली नृत्य। आप याद रखिएगा, झारखंड की युवा कलाकार है, नाम है बबीता हेम्ब्रम। ये आपका जो है संथाली नृत्य के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि झारखंड में टोटल 11 नए GI टैग भौगोलिक संकेतक प्राप्त हुआ, एक पहले से था, अब टोटल झारखंड में 12 हो गया। अगर रामसर साइट बोला जाएगा तो झारखंड में एक है उद्धव झील पक्षी अभयारण्य। आपका देखिए अगला है कि झारखंड के सरायकेला निवासी युवा कलाकार पूना श्यामल या फिर श्याम को किस क्षेत्र के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2024 हेतु चुना गया है। 15 का आंसर ये होगा छऊ नृत्य के लिए जो है यहाँ पे चुना गया है। नाम याद रखिएगा पूना श्यामल, इसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार दिया गया है। ये आपका जो है सरायकेला निवासी है, कलाकार युवा है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के तहत मुख्य श्रेणी के विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप कितने सम्मान राशि प्रदान किया जाता है। 16 का आंसर बी होगा 1 लाख रुपया जो है दिया जाता है। अब आपका अगला प्रश्न है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के तहत युवा कलाकारों को कितना प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। 17 का आंसर बी होगा 25,000 रुपया, 25,000 रुपये दिया जाता है। जून 2026 में संपन्न हुई पहली झारखंड महिला प्रीमियर लीग, यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है झारखंड महिला प्रीमियर लीग, जिसे झारखंड वोमेन प्रीमियर लीग कहेंगे। जिस तरह से आपका होता है इंडिया में वोमेन प्रीमियर लीग, महिला प्रीमियर लीग होता है, उसी प्रकार से झारखंड में WPL का आयोजन किया गया। 2026 का ऐतिहासिक विजेता कौन सी टीम बनी है। आपका 18 का यहाँ पे राइट आंसर भी होगा पलामू वॉरियर्स। तो पलामू वॉरियर्स, इसमें जो टीम शामिल थे कोल्हान चैंपियन, पलामू वॉरियर्स, ये सब नाम याद रखिए। लेकिन इसमें विजेता पूछा गया कि जून 2026 में कंप्लीट हुआ झारखंड WPL 2026 का ऐतिहासिक विजेता टीम पलामू वॉरियर्स। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। और छोटा नागपुर के द्वारा जीता गया था वो पुरुष वाला आपका बोल सकते हैं JPL। झारखंड महिला प्रीमियर लीग 2026 में किस खिलाड़ियों को उनके शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। 19 का राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा दुर्गा मुर्मू। दुर्गा मुर्मू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है WPL, झारखंड WPL ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए। झारखंड महिला प्रीमियर लीग 2026 के ग्रैंड फिनाले में मैच जिताने पारी खेलने के लिए किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो किसे प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया झारखंड महिला प्रीमियर लीग 2026 के ग्रैंड फिनाले में। तो इस प्रकार से फाइनल मैच के बारे में बताया जा रहा है जिसने जिताऊ पारी खेला। तो आपका 20 का राइट आंसर ये होगा आकांक्षा टोप्पो। अब आपका अगला प्रश्न है, आकांक्षा टोप्पो का नाम याद रखिए। झारखंड महिला T20 प्रीमियर लीग में अपना आक्रमण बल्लेबाजी से पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक छक्के लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है।
21 का राइट आंसर बी होगा चंद्रमणि पूर्ति। तो चंद्रमणि पूर्ति का नाम याद रखिए। चंद्रमणि पूर्ति क्यों इंपॉर्टेंट होगा? क्योंकि ये महिला झारखंड महिला टी20 प्रीमियर लीग में अपनी आक्रमण बल्लेबाजी की और सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाली खिलाड़ी बनी है। इन लोगों का ही ठीक है, पढ़ाई लिखाई से नहीं, एकदम अपना खेल से स्पोर्ट में जाके कड़ा मेहनत करके अपना नाम प्रदर्शन कर रही है। हालांकि ठीक किसी का ना, सभी के लाइफ में तो संघर्ष है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्ज़ाम वाला से ज़्यादा लाइफ उसमें सिक्योर हो जाता है कि आप मेहनत करेंगे तो ज़्यादा चांस है कि आप कहीं ना कहीं आपका सक्सेस हो ही सकता है। लेकिन एग्ज़ाम में करप्शन हो जाएगा तो फिर बहुत टफ है। झारखंड महिला प्रीमियर लीग 2026 में सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन करने के लिए किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला है? 22 का राइट आंसर आपका बी होगा ममता पासवान। तो ममता पासवान का नाम याद रखिए, क्योंकि इस सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज का पुरस्कार मिला झारखंड जेपीएल। ये जेपीएल नहीं बोलेंगे, आपका डब्ल्यूपीएल हो जाएगा। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ यानी झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा इस महिला प्रीमियर लीग की विजेता टीम पलामू वॉरियर्स है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ये क्वेश्चन हम लोग देखे हैं। कितनी नगद पुरस्कार राशि दिया गया? 23 का आपका सी हो जाएगा 5 लाख रुपया। तो बहुत कम है, लेकिन तब भी चलिए शुरुआत हुआ है, ये आगे चल के बहुत बड़ा रूप ले सकता है। अब आपका अगला प्रश्न है, 5 लाख रुपया याद रखिएगा। कौन है? पलामू वॉरियर्स। 5 लाख रुपया दिया गया है। झारखंड डब्ल्यूपीएल का विजेता है, 2026 जून में संपन्न हुआ। झारखंड महिला प्रीमियर लीग 2026 के उप विजेता रनरअप उप विजेता टीम को कितना नगद पुरस्कार राशि प्राप्त हुआ है? 24 का आंसर आपका सी होगा 3 लाख रुपया और विजेता को 5 लाख। अब आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि झारखंड महिला प्रीमियर लीग यानी कि झारखंड डब्ल्यूपीएल 2026 का पहले संस्करण फर्स्ट एडिशन जून में कंप्लीट होता है। आप जानते हैं ये झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा कराया गया था। किसके दर्ज पर? तो जेपीएल के दर्ज पर, यानी झारखंड प्रीमियर लीग के दर्ज पर। जो पुरुष वाला हो उसी के जैसा था, वो भी पहला एडिशन था जिसमें छोटा नागपुर के द्वारा जीता गया। तो कुल कितने क्षेत्रीय टीमों ने हिस्सा लिया था? जेपीएल में आपका जो है झारखंड प्रीमियर लीग में पुरुष वाला में 6 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। ये महिला वाला बात किया जा रहा है। 25 का यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा 4 टीम। तो याद रखिएगा, पुरुष वाला में 6 और महिलाओं में 4। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा। बहुत अच्छा से दिया गया है। अब आपका अगला है कि जल जीवन मिशन 2.0 जल जीवन मिशन 2.0 के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार के द्वारा झारखंड को कुल कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? जल जीवन मिशन का मकसद क्या था आप जानते हैं? हर घर जल नल प्रोवाइड करना 2024 तक। 2024 पास भी हो गया और सबको स्वच्छ जल तो मिल ही नहीं रहा है। ये तो फंडामेंटल राइट होना चाहिए। आज जिस आदमी को शुद्ध हवा और पानी नहीं मिलेगा वो क्या जीवित रहेगा? लंबा उसका लाइफ ही लॉन्ग नहीं रहेगा। तो जल जीवन मिशन 2.0 के सफल मतलब कि सक्सेसफुल उसका इम्प्लीमेंटेशन क्रियान्वयन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार ने झारखंड को कुछ करोड़ रुपया पैसा दिया है। कितना करोड़ दिया है? क्या झारखंड सरकार इस पैसा का यूज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट तो दे दिया, सब करप्शन करके खा जाएगा। कुछ जल जीवन मिशन नहीं, सब ये ग्राउंड लेवल पे नहीं, कागज़ में ही लिखा रह जाएगा। 26 का आपका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा 2500 करोड़ रुपया। 1-2 करोड़ नहीं, 2500। ये बहुत पैसा है। इन लोग यूज करता है नहीं, क्या गरीब का भलाई करेगा? ये सब करप्शन सिस्टम पूरा अंदर से समझिए कि सब लूटने के लिए बैठा हुआ है। झारखंड कैबिनेट के नए निर्णय के अनुसार जंगली जानवर के हमले में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मुआवजा राशि को 4 लाख से बढ़ाकर कितना लाख रुपया कर दिया गया है? 27 का आंसर सी हो जाएगा 10 लाख रुपये। यानी कि ये वाला आपके लिए बहुत अच्छा न्यूज़ है, ये आप याद रखिए। ये बोला कि झारखंड कैबिनेट बराबर बीच बीच में बैठक होते रहता है। हेमंत सोरेन आप जानते हैं इसका अध्यक्ष प्रेसिडेंट करते हैं, इसमें कुछ मंत्री भी होते हैं। तो इसमें कुछ प्रस्ताव होता है जिसपे मोहर लगता है। तो उसी में से एक था कि झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक निर्णय एक डिसीजन लिया गया, जंगली जानवर जैसे में हाथी, बाघ, शेर, कुछ भी ऐसा जंगली जानवर है, अगर उसको हमला करता है और व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है, इसे बोलते हैं ना ह्यूमन, इसको बोल सकते हैं ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट, जैसे में मानव और पशु वन्यजीव कन्फ्लिक्ट बोल सकते हैं, संघर्ष बोल सकते हैं। तो इसमें अगर व्यक्ति का मृत्यु हो जाता है तो मुआवजा राशि को 4 लाख रुपये से बढ़ाकर जो है अब 10 लाख रुपया देगा। तो ये देखिए अब 4 लाख से 10 लाख कर दिया। पहले 4 लाख मिलता था, अब 10 लाख। यहाँ ये पैसा दे रहा है मृत्यु होने पर खुशी खुशी कि मृत्यु होगा तो लो 10 लाख। ये नहीं कर रहा है कि हम यहाँ पे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को संरक्षण का काम करें, लोगों को शिक्षा, एजुकेशन जागरूक करें। हम जानवरों की तरफ नहीं जाएंगे, हम जंगल को इनक्रोच नहीं करेंगे, ओवर एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे, पेड़ पौधा नहीं काटेंगे। ये सब शिक्षा देने के सिवा, इसका जागरूकता बढ़ाने के सिवा ये पैसा, ये कन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है?
क्यों हम लोग का जो वाइल्ड लाइफ है या फिर जीव जंतु है जंगली वो खत्म हो रहे हैं, क्योंकि लोगों ने जंगलों में जाके अतिक्रमण किया, इसके कारण कन्फ्लिक्ट हो रहा है। जानवर जो है बाहर आते हैं, हाथी जंगल से बाहर आएंगे, क्यों आए, तो नुकसान तो पहुंचाएंगे ना। अगर उसके आवाज़ को कोई खतरा है तो वो तो फिर आदमी पर अटैक तो करेगा ही। और झारखंड में ऐसे मामला बहुत है। जंगली जानवर के हमले में गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा राशि को 1.5 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। तो 28 का आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, 2 लाख रुपया। सोचिए कि अगर व्यक्ति गंभीर रूप से घायल होता है, उसका पैर हाथ टूटता है या कोई और किसी कारण से, लेकिन मृत्यु नहीं होता है, वो जंगली जानवर उस पर अटैक किया है, तो उसे जो है 1.5 लाख रुपया पहले दिया जाता था, अब इसे बढ़ाकर 2 लाख रुपया कर दिया है। सबसे पहले आदमी को तो इस सब शिक्षा देना चाहिए कि इधर तो सबसे पहले कि जानवरों के साथ गुड बिहेवियर करना है, अच्छे से जो से मॉरल एथिक्स होना चाहिए। जून 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का उद्घाटन रांची के किस मैदान में किया गया। 29 का बी होगा मोराबादी मैदान, टैगोर हिल मोराबादी मैदान आप याद रखिए, रांची में है। यहीं पे झारखंड कृषि व्यापार मेला 2026 का उद्घाटन किया गया, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किया। 9 जून 2026 को पूरे देश और झारखंड में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का कौन सा शहादत दिवस मनाया गया। बिरसा मुंडा का जन्म आप जानते हैं कि 15 नवंबर 1875 को हुआ। मात्र 25 साल या 25 वर्ष की उम्र में 9 जून को इनका जो है 9 जून 1900 ईस्वी को इनका डेथ हो जाता है रांची हेजा कोलेरा नामक डिजीज से। हालांकि अंग्रेजों का ये एक सच्चाई क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा बोल सकते हैं कि यही कागज पत्र में जो भी लिखा था बोला गया। 33 का सिंपल आपका राइट आंसर सी होगा 126वीं, आप याद रखिए। शहादत दिवस पूछा तो 126वीं हो जाएगा। 126वीं से आपको ये मालूम होना चाहिए 125वीं जब भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा का जन्म था, तो 125वीं पर इसी के उपलक्ष्य में 125वीं एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में झारखंड राज्य का स्थापना 15 नवंबर 2000 को किया, बिहार को अलग करके, इसलिए 15 नवंबर को हुआ क्योंकि बिरसा मुंडा का 125वीं जयंती उस समय था। अभी बिरसा मुंडा का 2025 में आप जानते हैं कि इसका 150वां जयंती मनाया गया था। अब 2026 है तो 151 हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आपका देखिए अगला है कि केंद्र सरकार के द्वारा किस वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो केंद्र सरकार के द्वारा नरेंद्र मोदी आप जानते हैं कि घोषणा किए थे, आपका हो जाएगा सी हो जाएगा 2021 में जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस यानी झारखंड स्टेटहुड दिवस, भगवान बिरसा मुंडा का जनजातीय दिवस, उसके बाद आपका जनजातीय गौरव दिवस और कुछ कुछ रूप में मनाया जाता है। तो ये वाला डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा स्कूल छोड़ चुके बच्चों को वापस लाने के लिए शुरू किए गए बैक टू स्कूल अभियान का आधिकारिक नाम क्या है। तो 32 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा स्कूल रुवार। तो ये वाला आप याद रखिए, स्कूल रुवार 2026। ये वाला हम लोग कल के भी प्रश्नों में देखे थे। अब देखिए बैक टू स्कूल अभियान के तहत स्कूल से बाहर रह गए बच्चे की डिजिटल मैपिंग और ट्रैकिंग के लिए किस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। तो 33 का आंसर बी होगा आपका डहर ऐप। तो ये आप याद रखिए, डहर ऐप जो है बैक टू स्कूल अभियान के तहत इसको जैसे इस ऐप को लॉन्च किया गया। क्यों? क्योंकि बाहर रह गए बच्चों को, जो स्कूल से बाहर रह गए, उसे डिजिटल ट्रैकिंग किया जाएगा। जून 2026 में झारखंड के पूर्व सिंहभूम जिले के किस ब्लॉक क्षेत्र में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज के बाद केंद्र सरकार ने पूर्वेक्षण की मंजूरी दी है। तो 34 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा खदान डूंगरी सुंगरी ब्लॉक। तो ये वाला क्वेश्चन लग रहा है गड़बड़ टाइप से, आप इसका कमेंट करके बताइए क्या ये ब्लॉक है यहाँ पे या नहीं है, और कितना ब्लॉक है। जादूगोड़ा ब्लॉक है, घाटशिला ब्लॉक है, पोटका ब्लॉक है। इस प्रकार से 34 में आप पूछा गया कि जून 2026 में झारखंड की पूर्वी सिंहभूम जिले के ऐसा कौन सा ब्लॉक है। तो मान लेते कोई भी ऐसा ब्लॉक था, बस आप इतना याद रखिए कि झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिला में यूरेनियम के विशाल भंडार की खोज के बाद केंद्र सरकार ने जो से पर्यवेक्षण मतलब सर्वे वगैरह जो है उसका निरीक्षण वगैरह मंजूरी कर दिया। तो यहाँ पे एक कोई ब्लॉक है, ये आपको यहाँ पे आंसर 34 का बी है, लेकिन आप इसका सही करेक्ट आंसर बता सकते हैं कि जादूगोड़ा ब्लॉक है या खदान टुंगरी सुंगरी ब्लॉक है। तो चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन 35 है, इस वीडियो का लास्ट है कि पूर्वी सिंहभूम के खदान डूंगरी क्षेत्र में मिला यूरेनियम का नया भंडार अगले कितने वर्षों तक भारत की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम है। तो यहाँ पे आपका 35 का राइट आंसर बी होगा 10 ईयर, 10 वर्षों के लिए। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं आप बहुत अच्छा से। हम लोग इस तरह से मई का भी हम लोग का मई तो दो बार हम लोग किए मई मंथ का मंथली करंट अफेयर झारखंड का। फिर आज हम लोग तो जून का किए और जून का पहले भी हम अपलोड कर चुके थे।
तो इस प्रकार से आज हम लोग 35 प्रश्न देखे झारखंड का करंट अफेयर। इसमें आपको बहुत अच्छे से करंट अफेयर लगा होगा। आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ स्टैटिक भी हम आपको बता दिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।